आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद का कार्यक्रम है और बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के जो जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं वो लोग आम आदमी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। 75 जिलों में कोरोना घोटाला हुआ है, 75 जिलों में भ्रष्टाचार हुआ है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। शमशान में दलाली खाने वालों को जेल होनी चाहिए। अगर 28 जिलों का मामला अभी तक सामने आया है घोटाले का, तो कितनों पे FIR हुई, कितने लोग जेल में गए, उन पे क्या कार्रवाई हुई, योगी सरकार को सामने आके बताना चाहिए। और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक, इस तरफ से उस तरफ तक सब सरीके जुर्म हैं। कुछ जमानत पर रिहा हैं और बाकी है फरार। कोरोना घोटाले का यही सच है और इसलिए उसके भी खिलाफ आम आदमी पार्टी आवाज़ उठाती रहेगी। हमारे पार्टी के तमाम नेता वहाँ पहले भी गए और हम लोग भी वहाँ कल जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये विषय नहीं है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। क्या हम उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, ये महत्वपूर्ण है। और पहले दिन से ही जब वो अलीगढ़ में बच्ची एडमिट थी उस वक्त से ही मैं उनके परिवार के संपर्क में हूँ। हमारे साथी उनके साथ लगातार संपर्क में हैं। जब सफदरजंग गए तो वहाँ हमारे एक विधायक को पीटा गया, आप लोगों ने देखा होगा, जब जबरन वो लोग 100 लेके जा रहे थे पुलिस वाले। तो हमारी पूरी पार्टी उनके परिवार के साथ है। इसके अलावा जगह जगह पर इस समय पूरे देश में उत्तर प्रदेश की हाथरस घटना को लेकर आंदोलन हो रहा है। हाथरस में जो कुछ भी हुआ ये पहली घटना नहीं है। लखीमपुर खीरी का मामला उठा के देख लीजिए, बलरामपुर का मामला उठा के देख लीजिए, जौनपुर के मड़ियाओं का मामला उठा के देख लीजिए, भदोही का मामला उठा के देख लीजिए, बागपत है, आजमगढ़ है, बुलंदशहर है, फतेहपुर है। सीरीज लगी हुई है उत्तर प्रदेश में। आज योगी जी का राज बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। कब्रगाह आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, उनकी नृशंस हत्या। अभी एक मामला कानपुर देहात का आया जहां एक दलित बेटी की लाश कई टुकड़ों में कटी हुई मिली। और उसके बाद ये सरकार जिस तरह से कार्रवाई करती है, इससे ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की मंशा दरअसल दरिंदों के साथ खड़ी होने की है, पीड़ित के साथ खड़े होने की नहीं है। 8 दिन तक हाथरस के मामले में FIR नहीं दर्ज होती, ठीक से गुड़िया को इलाज नहीं मिलता। जब उसकी डेथ हो जाती है तो जबरदस्ती प्रशासन रात में 2 बजे पेट्रोल छिड़क के अंतिम संस्कार कर देता है। और जब उसके शव जला दिए जाते हैं, सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं, तो दूसरे दिन ADG लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं रेप तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब योगी जी उस परिवार को इंसाफ देना नहीं चाहते। छावनी बना के रखा है पूरे गांव को, कोई जा रहा है लाठियों से पिटवा दे रहे हैं, परिवार को बंधक बना रखा है, फोन छीन लेते हैं, बेटी के पिता को मारा। योगी जी से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। आए दिन बेटियों के साथ अपराध की घटनाएं हो रही हैं। अब उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज इनकी पार्टी के एक विधायक सुरेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है, उससे भाजपा की मानसिकता उजागर होती है। वो विधायक कह रहा है उस दलित परिवार को अपनी बेटी को संस्कार देना चाहिए। उन दरिंदों को संस्कार देने की जरूरत नहीं है जिन्होंने दरिंदगी की। किसको संस्कार देने की जरूरत है? जो गुड़िया मर गई। ये बीजेपी का विधायक कह रहा है, ये बीजेपी की मानसिकता है। तो जो पार्टी चिन्मयानंद के साथ खड़ी होगी, जो पार्टी कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी होगी, जो पार्टी हाथरस के दरिंदों के साथ खड़ी होगी, उससे न्याय की उम्मीद नहीं है। CBI जांच मीडिया के दबाव में जरूर अनाउंस किया गया है, लेकिन इसको SIT जो CBI की जो जांच हो वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से निगरानी में जांच होनी चाहिए। अन्यथा इस मामले में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है।
डीएम सस्पेंड नहीं होता, जो रात में जबरन 100 जलवाता है, परिवार को धमकाता है, मीडिया वालों से बदतमीजी करवाता है, वो डीएम अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण है? डीएम के पास सीएम का राज है। वो पोल खोल देगा कि किसकी किसकी ऊपर से पैरवी आई थी, किसने दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने से मना किया था। इसलिए उसका भी फ़ोन जब्त होना चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए गहनता से। एक बहुत ही गैर कानूनी आदेश परसों योगी सरकार ने किया है और कहा कि पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। आप सब लोग बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, नार्को टेस्ट कोर्ट कराता है, सरकार नहीं कराती। कोई गवर्नमेंट नार्को टेस्ट नहीं कराती है। कौन सी इतनी बेचैनी है योगी जी, क्यों आप नार्को टेस्ट कराने पे तुले हुए हैं? और आपको तो अधिकार भी नहीं है नार्को टेस्ट कराने का, फिर भी आप पीड़ित परिवार का ही नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं। आप लोगों का नार्को टेस्ट कब होगा? कब होगा उस डीएम का नार्को टेस्ट? उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? तो ये तमाम मसले हैं और आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी, हम लोग कई बार वहाँ गांव में जाने का प्रयास हमने किया, हमारे कार्यकर्ताओं पे भी लाठी चलाई गई। एक दो विधायक हमारे गए भी परिवार से मिलने। कल मैं स्वयं पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूँ और अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ हम इस लड़ाई में हाथरस की गुड़िया के साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए जो कुछ भी हमसे बनेगा, और उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पे भी जहाँ जहाँ घटनाएं ऐसी हुई हैं उन सारे मामलों में हम लोग न्याय दिलाने की लड़ाई सड़क से लेके, संसद से लेके कोर्ट तक लड़ते रहेंगे।